यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2023 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया। यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ के रहने वाले हैं। वे फिलहाल पश्चिम बंगाल में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस के पद पर कार्यरत है। अजय श्रीवास्तव भी सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट में एएओ के पद पर कार्यरत है। उनकी मां आभा श्रीवास्तव गृहिणी है। इसके अलावा उनकी छोटी बहन भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने एक बार फिर यूपी के साथ प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। आदित्य ने यूपीएससी में टॉप करके उत्तर प्रदेश का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही अपने परिवार का भी मान बढ़ाया। आदित्य फिलहाल आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। टीवी7 भारत संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने टॉप पर आदित्य के माता पिता और दादा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें आदित्य की मां भावुक हो गई। देखिए जीत के मंत्र की कहानी आदित्य के घर वालों की जुबानी, सिर्फ टीवी7 भारत पर। बेटे के कुछ बनने पर माँ बाप का सबसे बड़ा श्रेय होता है। हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव जी के पिताजी हैं और जानते हैं उनसे और बात करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो। बहुत बड़ी खुशी का दिन है, पहले आईपीएस और अब आईएएस। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पे। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है हम लोग को, भाई गर्व महसूस हो रहा है कि बेटे ने हमारा जो है सपना पूरा कर दिया हम लोगों का। जो हम लोगों ने सोचा था उसके स्कूलिंग लाइफ से कि जो है अच्छा करेगा हम लोगों के लिए, ये सोचा था कि प्रशासन सेवा में ही जाए, हम लोग की इच्छा थी, उसको पूरा कर दिया उसने। बहुत बढ़िया। सर एक बात निकल के आती है, जब इस तरह की चीज़ें होती है तो पारिवारिक एटमॉस्फेयर जो होता है, फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो कैसा एटमॉस्फेयर? पढ़ाई का माहौल तो हमारे यहाँ जो है उसका कुछ और शौक था नहीं, सिर्फ पढ़ाई था। और अदर कुछ ऐसे खेलना हुआ तो इंटरटेनमेंट के लिए कभी खेल लिया तो खेल लिया, सिर्फ पढ़ाई पे डिवोशन रहा उसका शुरू से ही। और इसीलिए था कि वो बचपन से ही टॉपर रहा अपने स्कूल का। फिर जब आईआईटी कानपुर में गया वहाँ भी टॉपर रहा वो, तो पढ़ाई पे पूरा डिवोशन रहा उसका। आज अगर खुशी की बात करें तो यदि अगर आदित्य आज लखनऊ में होते तो शायद वो खुशी चार चांद तक। ये तो है भाई, वो रहता तो उसकी बात अलग होती है। अब 22 का वेट कर रहे हैं, ये अच्छा है कि वो आ रहा है। जब वो आएगा तो हम लोग एंजॉय करेंगे और पहले तो मंदिर जाएंगे उसको लेकर, सब जगह जहाँ जहाँ हम लोगों ने माना है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं परिवार में, आसपास में और लखनऊ में? खास तौर से पूरे देश में नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, लखनऊ का नाम रोशन किया। कैसी अनुभूति होती है एक पिता को? बहुत खुशी हो रही है भाई तो हम लोग को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि बेटे ने हम लोग का नाम रोशन कर दिया। भाई उसी का है कि आप लोग आए, नहीं तो क्यों आते आप लोग। अच्छा एक और प्रश्न है, क्योंकि और साथी लोग हैं बहुत सा, आपके पास समय के शॉर्टेज है। सर और एक चीज़ और निकल के आती है, शुरुआती दौर में कैसे थे पढ़ाई में? प्राथमिक शिक्षा की बात करें किस विद्यालय से? शुरू से जब बिगिनिंग से ही पढ़ने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो, तेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो, तो इसीलिए हम लोगों ने सपना देखा था उसके लिए। वो सीएमएस में पढ़ाई किया है, 15 साल पढ़ाई किया, माउंट से लेके इंटरमीडिएट तक। तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई शुरू से, बहुत डिवोशन था पढ़ाई में उसका शुरू से ही। छोटे बच्चों को डांटता ना थी पढ़ाई के लिए, हम लोगों ने छोटे में भी देखा है उसको पढ़ाई करते हुए। कहते हैं पिताजी बहुत, अभी पिताजी से आपकी बात हो रही थी, अरे उनके दादाजी से, तो कह रहे थे पिताजी का डिवोशन ज़्यादा था पढ़ाई के प्रति। अगर जरा सा भी वो टीवी देखने लगते थे या कुछ करने लगते तो आप डांट ज़्यादा? छोटे में तो करना ही पड़ता है, जैसे कि 7th 8th तक थोड़ा सा गाइड करना पड़ा, लेकिन 7th 8th के बाद फिर उसने अपना एक बना लिया ना वो स्टेटस, तो फिर दिक्कत नहीं हुई। छोटे बच्चों को थोड़ा सा तो इन्वायरमेंट देना ही पड़ता है उस तरह का, उसका फिर दिक्कत नहीं हुई। 7th 8th के बाद फिर वो अपना खुद ही लाइन पकड़ लिया। बेटी भी एक आपकी है, क्या सोची है वो? तो इसीलिए उसको ड्यू भेजा है, क्या कि साइंस इंटरमीडिएट साइंस से किया उसने, तो फिर उसको हमने ह्यूमनिटी लेकर के भेजा है वहाँ पर। उसकी भी इच्छा है सिविल सर्विस करने की। अब देखें ऊपर वाला कहाँ तक। आज कैसा लग रहा? बचपन से इसके पापा ने उसके दिमाग में डाला कि तुमको अच्छी पढ़ाई करनी है और आईएएस बनना है। तो छोटा बच्चा था 2 साल का, तो उतना तो नहीं समझता था, लेकिन ये जानता था कि मुझे पढ़ाई करना है। तो वो छोटे से तेज़ था, उसको जो जितना भी काम दिया जाता था याद करने लिखने सब वो करता था। प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें, कहाँ से क्या शिक्षा हुई थी और किस तरह से पढ़ने में थे ओजस्वी? शुरुआत से थे, पहले आईपीएस और अब आईएएस। दुगनी खुशी है, लोग एक नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं और आपके बेटे ने 2 अटेम्प्ट किया। जी बहुत खुशी है, माँ की कृपा है और उसकी मेहनत है, जिससे हम लोग को आज ये दिन, आज अष्टमी का दिन है और बहुत बड़ी खुशहाली आपको मिली। बहुत बड़ी माँ ने हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी दी है। पहले आईपीएस और शुरुआती दौर की अगर बात करें, बचपन से लेकर आज तक प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई और किस? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, अलीगंज सेक्टर ओ ब्रांच से। पहले आईपीएस और अब आईएएस। कब आ रहे हैं लखनऊ आदित्य? 22 अप्रैल को। क्या लगता है किस तरह का जश्न है पूरे परिवार में? आज कैसा लग रहा है आपको? पहले आईपीएस बने तब भी एक बड़ी हम लोग के लिए त्यौहार का दिन है, मतलब खुशी का दिन है। और अगर बच्चे साथ में होते तो ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते। आज आदित्य अगर साथ में होते? हाँ तब बहुत ज़्यादा। आज उसकी बहुत कमी लग रही।
देखिए, ये खुशी के आंसू हैं जो साफ तौर पे आभा श्रीवास्तव जी की आंखों में दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक माँ का सपना होता है, एक माता पिता का सपना होता है कि बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ करें, और वो शायद आभा श्रीवास्तव जी के सपनों को साकार करने में आदित्य ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आभा जी, एक चीज़ और निकल के आती, जब भी ऐसी बात होती है तो पारिवारिक एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा वो होता है। तो आज के दौर में जो बच्चे हैं, जो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, आपके बच्चे ने तो अटेम्प्ट किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, मतलब मेहनत पूरी करें, ईमानदारी से करें। बहुत बच्चे हैं ना कि बैठते हैं मगर वो पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो पूरी तरह से पढ़ाई कीजिए, और जी जान से अगर आप अपनी मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। आपकी एक बेटी भी है, बेटी भी ग्रेजुएशन कर रही है, तो क्या सपना है, क्या सोचा था आपने, क्या कभी सोचा था? जी, उसके लिए भी यही है आगे का, लेकिन हर बच्चे की अपनी मेहनत होती है और अपनी किस्मत होती है। कितना डिफरेंट है आदित्य से और लोग घर के? बेटी का 8 साल छोटी है। 8 साल छोटी। पढ़ाई में कितना अंतर है? पढ़ाई में भी उसी तरह, अभी उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है। ये नम आंखें एकदम साफ बता रही कि खुशी की घड़ी क्या होती है, और आंखों से साफ स्पष्ट जाहिर है कि एक माँ की खुशी क्या होती है। पहले आईपीएस और एक आईएएस बनने का सपना शुरुआत से लेकर के आदित्य आगे बढ़े थे। कैसा लग रहा है आपको आज, और जो आसपास के लोग हैं, बहुत गर्व महसूस होता है? हाँ जी, पूरे मतलब हमारी कॉलोनी का नाम रोशन किया, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से कोई आया है या किसी तरह का कोई अभी ऐसा वो? नहीं, अभी तो कोई नहीं। और जानते हैं कि कितनी खुशी की लहर है लोगों का, कैसे उनको मालूम हो और किस तरह की वो अनुभूति महसूस कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत पे। कैसा लग रहा है, कैसी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। लड़का पास कर गया है आईएएस में, और वो भी टॉप किया है, इसके तो बहुत ज़्यादा खुशी हमको है। इससे पहले आईपीएस की भी उसने 216 रैंक हासिल की थी, और आईपीएस की ट्रेनिंग कर नहीं था, 236 ऐसे कुछ था रैंक था, तो फिर आईपीएस में था। अभी ट्रेनिंग कर रहा है आईपीएस का, 5 महीना उसका ट्रेनिंग खत्म हो गया है। अब वो छुट्टी में आएगा 22 तारीख को। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपको उम्मीद थी कि कभी ऐसा हो? नहीं, हमको नहीं उम्मीद थी, क्योंकि हमको ये जब ये आईपीएस में जब इसका हो गया, तब फिर आईएएस का परीक्षा ये दे दिया। आईपीएस होते हुए आईएएस का परीक्षा दे दिया ये, और हमको लगता है पढ़ा भी नहीं होगा ज़्यादा, ये बैठ गया है खाली। सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? सफलता का मूल मंत्र मानते हैं इसके फादर को। क्यों, माता जी का सहयोग नहीं था? माता जी का भी सहयोग था, ज़्यादातर माता और पिता के सहयोग है। आसपास का माहौल कैसा है? जो लोग आसपास का माहौल बिल्कुल शांत है, कोई से कोई मतलब नहीं है। क्या करना पड़ता है इस तरह के टॉपर्स बनने के लिए? मेहनत कीजिए, मन से मेहनत कीजिए, मन का हौसला रखिए कि हमको कुछ करना है। हौसला अगर आपको रहेगा कि हमको ये चीज़ काम करना है, तो वो काम होगा। जो नए बच्चे अभी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे? उनके लिए तो कहेंगे भाई मेहनत से पढ़िए और हौसला रखिए अपने में। कब आ रहे हैं आदित्य, कब लखनऊ आ रहे 22 तारीख को आएंगे। 22 को लखनऊ आएंगे। थे आदित्य के दादाजी, जिनका कहना साफ है कि हौसला रखना पड़ेगा, और हौसलों का ही प्रमाण होता है कि लोगों के घर के बेटे आईपीएस और आईएएस बनते हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत लखनऊ।